आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए करते हैं कुछ जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो SN1 रिएक्शन से ताल्लुक़ रखता है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूछा है कि यदि KCN का कंसंट्रेशन इस रिएक्शन में 4 गुना बढ़ा दिया जाए, 4 गुना इंक्रीज कर दिया जाए, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? क्या वो डबल हो जाएगा या 4 गुना बढ़ जाएगा, अप्रभावित रहेगा या आधा हो जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन? हमें मालूम है कि SN1 रिएक्शन, पहली बात तो SN रिएक्शन ही क्यों हो रही है? SN रिएक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ जो Cl की जगह यहाँ पर CN आ गया है, तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापित हुआ है। SN1 रिएक्शन तब होता है जब जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन हो या उसमें स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा हो। तो यहाँ देख सकते हैं जिस कार्बन पर प्रतिस्थापन हो रहा है, Cl की जगह CN आके जुड़ रहा है, उसमें एक बड़ा ग्रुप और ये 2 और ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के इसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, टर्शरी कार्बन है। तो अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है तो वह SN1 सब्स्टिट्यूशन देगा। SN1 की जो रेट है, इसकी जो रेट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, यानी जिस मॉलिक्यूल पर रिएक्शन हो रही है, इस पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसकी सांद्रता पर ही रेट निर्भर करेगी। अगर ये वाली बात है तो चाहे KCN का कंसंट्रेशन कितना भी आप चेंज कर दें, रेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप यानी RDS में इस तरह से कार्बोकैटायन बनता है। और इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सबस्ट्रेट के अलावा कोई और मॉलिक्यूल भाग नहीं ले रहा है। तो इसका उत्तर है अनअफेक्टेड। KCN को 4 गुना इंक्रीज करने के बाद भी रेट में कोई फर्क नहीं आएगा। दैट वाज क्वाइट इजी। ये करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स एज शोन बिलो। बेंजाइल क्लोराइड का न्यूक्लियोफाइल के साथ, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाया गया है। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। घटते हुए क्रम में, इनके अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, ये कहा गया है। हमें जो इसमें फोकस करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। बेंजाइल क्लोराइड या कोई और सबस्ट्रेट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्टिविटी पूछी गई है। हमें मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्टिविटी, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रिएक्टिव तब होगा जब उसके माइनस चार्ज की सांद्रता जिस एटम पर है उसी एटम पर केंद्रित रहे, और वह किसी भी जैसे -I है या -R है, यानी रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट इत्यादि के द्वारा वह, या मिसोमेरिज्म के द्वारा वह विस्थापित ना हो चार्ज, ये देखना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है, जैसा कि इनमें सभी में एक चीज़ अच्छी है, इजी है अपने क्वेश्चन को करने के लिए, वो कि सबके ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। ये बात इन सब में कॉमन है। तो इस जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसके आसपास त्रिविम बाधा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों बातों को हम ध्यान में रखते हैं कि कितना आवेश उसी ऑक्सीजन एटम पर केंद्रित है, ये हमें देखना है। अगर इन सबको हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि PHO में जो फिनाइल ग्रुप है उसमें O- क्योंकि संयुग्मित है, इसीलिए उसमें ऑर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज इस तरह से डिलोकलाइज या विस्थापित हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन पे भी रहेगा लेकिन कार्बन पर भी वो विस्थापित हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर उपलब्धता जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब हम CH3O- को देखते हैं तो CH3 ग्रुप एल्काइल ग्रुप है और वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, आवेश है, उसकी सांद्रता, उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ जाएगी। OH- की बात अगर करें, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और कोई भी ऐसा इसमें मैकेनिज्म या प्रोसेस, ऐसा कुछ भी प्रतिस्थापित, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि इसको या तो विस्थापित कर दे या इसकी सांद्रता को बढ़ा दे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है।
जब हम इस तरह से एसीटेट ग्रुप और हम फिनॉक्साइड आयन के जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, इसमें भी विस्थापित हो रहे हैं, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो माइनस चार्ज है वो दो ऑक्सीजन के बीच ये विस्थापित हो रहा है, और इस केस में जो माइनस चार्ज है वह ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में साझा हो रहा है। हमें मालूम है कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन के तुलना में इसकी कम है, यानी नेगेटिव चार्ज तभी फेवरेबल होगा जब हम उसको माइनस चार्ज तभी सही जगह पे टिकेगा या स्थित होगा अगर जो एटम उसको धारण किए हुए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में कम है, तो यहाँ वो उतना ज़्यादा देर तक और ज़्यादा आराम से यहाँ स्थित या पोजिशन्ड नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ ये दोनों ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हैं, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से इसको पकड़े रहेंगे, और इसमें जो अनुनाद है यानी डीलोकलाइजेशन जो एसीटेट आयन में है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। यहाँ जो अनुनाद है वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज जो है वो कार्बन एटम के ऊपर डीलोकलाइज या विस्थापित हो रहा है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। हमें अब ये मालूम है कि ये ज़्यादा विस्थापित, यहाँ जो विस्थापन है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, यहाँ विस्थापन उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। और हमें मालूम है कि अगर कोई आवेश विस्थापित हो जाता है तो वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में ज़्यादा कारगर, ज़्यादा रिएक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता। अगर विस्थापन इलेक्ट्रॉन्स का उतना प्रभावशाली नहीं है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या इसकी अभिक्रियाशीलता एज न्यूक्लियोफाइल अधिक होगी। तो अगर हमें ये मालूम है और ये चार ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, तो हम देखते ही पता कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट ऑप्शन CH3O माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज़्यादा होगी, और इन सभी ऑप्शंस में कहीं CH3O माइनस को पहले नंबर पे नहीं दिया हुआ है, तो हम देखते ही इसको टिक कर सकते हैं एज करेक्ट आंसर। अब जो हमने इतनी डिस्कशन की वो इसलिए ताकि आगे आगे कोई एग्जामिनेशन हो या कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें आपको सहायता मिले। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में बैठकर इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ही CH3O माइनस देखा आपने कि केवल इसी में है बाकी कहीं नहीं है, तो उसका मतलब आप आगे सोचे ही नहीं इनके बारे में, आप सीधे इसको टिक करके आगे बढ़ जाएं। तो सो दिस वाज द करेक्ट आंसर एंड क्वाइट इजी। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ये हमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड दिए हुए हैं और इनमें हमें पूछा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो होता है नाइट्रोनियम आयन से, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कही जा रही है। इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करेगा इन एरोमेटिक रिंग के कार्बन पर, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तभी आक्रमण उस जगह पे करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता या इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता ज़्यादा हो। तो हमें ये पूछा है कि इन चारों कंपाउंड्स में से किस पर नाइट्रेशन बहुत तेज़ी से होगा। देखते ही हम पता कर सकते हैं कि बेंजीन और टॉल्यूइन है। ये रहा बेंजीन और टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर। बेंजीन पर कोई समूह नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि हम देख सकते हैं टॉल्यूइन पर एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है। आक्रमण किसका होना है? इलेक्ट्रोफाइल का। जाएगा कहाँ? जहाँ इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज़्यादा हो। तो अगर इन दोनों की बात करें तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता किस में ज़्यादा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो यहाँ जो बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता अधिक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण इसमें ज़्यादा होगा। तो इसका नंबर क्या है? इसका नंबर है यहाँ पर 4। इसका नंबर क्या है? 1। तो हम देख सकते हैं कि हम वही ऑप्शन चुने जिसमें 4 में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन हो रही हो, और डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे अधिक तीव्रता से जो फास्ट रिएक्शन होगी वो इधर लिखी जाएगी, और जो स्लो रिएक्शन होगी वो आखिरी तरफ लिखी जाएगी, लास्ट की तरफ लिखी जाएगी। तो 4 का नंबर पहले होना चाहिए, और उससे कम जो है रिएक्शन
1 पर होनी चाहिए। तो ये हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है। इसमें 1 की ज़्यादा दिखाई है तो गलत, और इसमें भी 1 की ज़्यादा दिखाई है तो गलत। तो सी और डी को हमने कैंसिल कर दिया, बचा है हमारे पास 1 और 2। हम ये जानते हैं पीरियडियन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जैम और नेट दोनों एग्जामिनेशंस में। तो हमें ये मालूम है कि जो पीरियडियन पे इलेक्ट्रोफाइल का जो आक्रमण होता है वो मुश्किल से होता है, स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पीरियडियन पर नाइट्रोजन से ही इलेक्ट्रोफाइल आके इससे जुड़ जाता है, और रिंग के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण नहीं हो पाता, और ओवरऑल रिएक्शन भी इसकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं के साथ इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ कम है। हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की, जो कि यहाँ पर बड़ी मुश्किल होगी। थायोफिन की जो नाइट्रेशन है वो काफ़ी तेज़ गति से होती है। थायोफिन की अभिक्रियाशीलता बेंजीन और टॉल्वीन से ज़्यादा होती है, क्योंकि थायोफिन का जो रेजोनेंस एनर्जी है वह टॉल्वीन और बेंजीन की तुलना में कम है, और रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। तो उसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं नंबर 3 और नंबर 2 की, तो नंबर 2 का नंबर पीछे आना चाहिए, या रेट इसकी घटी भी होनी चाहिए, और थायोफिन का रेट जो है वो हाई होना चाहिए। तो नंबर 3 जो है वो पहले आएगा और नंबर 4 बाद में आएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं नंबर 4 को सबसे पहले किया हुआ है इन्होंने, सॉरी, नंबर 3 और नंबर 2 के बीच की बात कर रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं थायोफिन को यहाँ पर इन्होंने पीछे किया हुआ है, और यहाँ थायोफिन को पहले किया हुआ है, और चौथे नंबर पर यहाँ पर पिरिडीन दोनों में ही है। सिर्फ अंतर जो है इस थायोफिन के पोजीशन पे थी। तो थायोफिन की जो रिएक्शन है बेंजीन और टॉल्वीन से अधिक है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, और क्योंकि थायोफिन को पीछे लिखा हुआ है तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए, ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट और जेआरएफ दोनों के अंदर, और हमें मालूम है कि ग्रिग्नार्ड रीजन जो हमें जो कॉमन रिएक्शन है वो ये मालूम है कि कार्बोनाइल जो कार्बन है उस पर जो एल्काइल पार्ट है वो जुड़ जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो है वो 1-4 एडिशन भी देते हैं, या 1, 2, 3 और 4। ये जो नंबरिंग है IUPAC नंबरिंग के हिसाब से नहीं है, यह नंबरिंग जो है वह रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के अनुसार है। तो जब भी अगर एग्जामिनेशन में आप कभी इस तरह से 1, 2, 3, 4 देखते हैं तो IUPAC नंबर नहीं होती है। चलिए हम देख लेते हैं कि 1-4 एडिशन कब होता है और 1-2 एडिशन कब होता है। देखिए, जब त्रिविम बाधा ज़्यादा हो तो 1-2 एडिशन कई बार होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मैग्नीशियम है वो हार्ड एसिड है, इसीलिए वो ऑक्सीजन पे जाके जुड़ता है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बन पे जाके जुड़ता है। लेकिन अगर ट्रांसमेटिलेशन हो जाए, यानी मैग्नीशियम की जगह अगर कॉपर जैसा सॉफ्ट एसिड जुड़ जाए, तो ये बात पलट भी सकती है। तो आइए देखते हैं इसी सिलसिले में एक और इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये, और कॉपर क्लोराइड के साथ इसको यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि चौथा जो कार्बन है इस सिस्टम में, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम में जो चौथा कार्बन है उस पर जाके ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप था, या फिर आप कह सकते हैं जो अब कॉपर के साथ ट्रांसमेटलेशन मीन्स मेटल के साथ इसका एक्सचेंज हो गया है। ये मैग्नीशियम के साथ जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था वो अब कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, तो कॉपर की वजह से चौथे कार्बन पर एडिशन रिएक्शन होती है, एक्सक्यूज़ मी। और आप देख सकते हैं कि MgBrCl ये आपस में एक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा MgBr और CuCl इस तरह से आपको वापस प्राप्त होते हैं, और मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ता है। तो इस तरह से आप देख सक रहे हैं कि कॉपर की प्रेजेंस में कार्बोनाइल कार्बन पे 1-2 एडिशन ना होकर चौथे नंबर कार्बन पर एडिशन हो जाता है। आगे अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनॉल मिलेगा, और इनॉल का फिर टॉटोमेरिज्म होके कीटो ग्रुप मिल जाएगा, ये आपको पता है। लेकिन इस पोजीशन पे अगर रुक कर आप हाइड्रोलिसिस इसका न करें तो दूसरे रिएक्शन भी संभव हैं। आइए देख लेते हैं जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें जाननी ज़रूरी है, या दोहरानी या याद रखनी ज़रूरी है, दैट इज़
बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन जो कि पेरोक्साइड के द्वारा होता है। और ये देखिए जो कीटो ग्रुप है जिसपे ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप हैं वो एक समान है, उसके साथ जब बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन पेरासिट के साथ किया गया है तो हमको मिला है एस्टर। और क्योंकि ये दोनों ग्रुप समान है तो यहाँ आर लगे चाहे यहाँ ऑक्सीजन के साथ आर लगे वो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन जब जो कीटो ग्रुप है उसके दोनों और जो अल्काइल ग्रुप हैं वो एक समान नहीं है, तो हम देखेंगे जो ऑक्सीजन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन उस साइड में लगेगा, उस कार्बन पर लगेगा जहाँ सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन ज़्यादा है। या फिर आप अगर यहाँ इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं हो, या फिर उसका उल्टा कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो वहाँ पर ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जहाँ पर हो वहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, सेकेंडरी है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, यानी ऑक्सीजन पर माइग्रेट टर्शरी सबसे पहले करेगा और प्राइमरी सबसे आखिर में करेगा। और उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो भी इस रिएक्शन को फेवर करते हैं। और देखिए पैरा पे अगर CH3 ग्रुप है वो पहले माइग्रेट होगा, और पैरा पे अगर NO2 ग्रुप है उसका माइग्रेशन ऑक्सीजन पर सबसे आखिर में होगा। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ये देखिए ये कीटो है और दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं। और माइग्रेशन की बात हम कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि एसिड से पहले इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हुआ, और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है उसकी वजह से जो है ये डबल बॉन्ड ओ जो है सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि यहाँ, और एक प्लस चार्ज आ जाता है इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से जो CO O जो है वह उसका ऑक्सीजन इस प्लस वाले कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना लेता है। अब हम बात कर रहे थे बार बार माइग्रेशन की। ये जो कीटो ग्रुप है उसके दो अल्काइल ग्रुप हैं, उनमें से एक अल्काइल ग्रुप जो है इस जो पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाता है, और ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पेरोक्साइड का है वह बॉन्ड टूट जाता है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर हमको आके मिल जाता है। दिस इज़ द कार्बोक्सिलेट आयन जो कि यहाँ पर आ गया है। लेकिन इसके साथ ही माइग्रेशन हुआ है इस अल्काइल ग्रुप का जो कि जो कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा हुआ था, और वो उस ऑक्सीजन पे आया जो कि पेरोक्साइड ने उस ऑक्सीजन को कार्बोनाइल कार्बन से ऐड किया है, तो उस ऑक्सीजन पे आके अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है। ये क्रीगी इंटरमीडिएट इसको कहा जाता है। अब आप देखें कि माइग्रेशन यहाँ पर अगर ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग होते तो माइग्रेशन उस कार्बन का होता जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह ज़्यादा जुड़े हुए हैं, यानी टर्शरी अल्काइल जो कि ज़्यादा इसमें अल्काइल ग्रुप्स हैं, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, वो ग्रुप हो या कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो। तो इस तरह से जो एक ग्रुप अल्काइल ग्रुप माइग्रेट होता है उसको हम माइग्रेटिंग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब देख लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट की क्या स्थिति होती है। ये देखिए एक और कीटोन है, कीटोन कहाँ है, ये देखिए ये कीटोन है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड O था जो कि अब सिंगल बॉन्ड OH में एसिड के वजह से परिवर्तित हो गया है, और ये दूसरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जो इस कार्बोनाइल कार्बन से एक मिथाइल एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर रहा है, न कि मिथाइल ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है दो ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन के ऊपर ट्रांजिशन स्टेट में फैला हुआ है, और ये इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए इसकी भूमिका, इसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें दो ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। जबकि ये सिंगल अल्काइल ग्रुप था, ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, तो ये जाके जुड़ेगा क्योंकि ये कार्बोकैटायन को प्लस चार्ज को अधिक स्थायी कर देता है। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं और जो अधिक प्रतिस्थापित या अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वही जाके आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कुल मिला के
इस जो कीटोन जिसमें ये COMe और ये वाला आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, इसमें आप देख सकते हैं जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वह ऑक्सीजन से जुड़ा है, न कि मिथाइल ग्रुप, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन दाता जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन दान करने की, देने की जो क्षमता है वो इससे कम है। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो उस दिशा में है जहाँ प्रतिस्थापित अधिक टर्शरी या सेकेंडरी हो एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप के या प्राइमरी एल्काइल ग्रुप के तुलना में, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो उस साइड में। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, हमको ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दिया हुआ है कॉपर आयोडाइड और ईथर, और ये दिया हुआ है एक मिथाइल आयोडाइड। तो हमसे पूछा हुआ है कि एक्स क्या है, वाई क्या है। हम देखते ही हमको पता पड़ जाएगा कि क्योंकि कॉपर है तो उसका मतलब कॉपर के साथ ये है एल्काइल ग्रुप का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये ग्रुप है आर ग्रुप, जो कि मिथाइल ग्रुप है। यानी एडिशन कहाँ पर होगा, हमने इससे पहले जस्ट पहले देखा था, क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड है और ये लेकर जाएगा मिथाइल को चौथे नंबर कार्बन पर। यानी ये चौथे नंबर पर कार्बन पर होगा एडिशन। और इसके साथ ही हमने देखा था कि डबल बॉन्ड जो है वो हट जाता है, और इस तरह से हम इनॉल बनता है। और फिर हम देख सकते हैं कि ये MEI है वो डबल बॉन्ड इसलिए हटा है क्योंकि इस पोजीशन पर आके मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। तो इसके ये दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये मिथाइल आयोडाइड का एडिशन है। ये इस वजह से यहाँ पर नहीं होगा। OMe जो है पहले ऑक्सीजन यानी पहला एटम यानी ऑक्सीजन एटम के साथ OMe कतई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर CUI का इस्तेमाल किया गया है। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ की रिडक्शन हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं है कि C डबल बॉन्ड हो CH2 में परिवर्तित हो जाए। ऐसी कोई रिएजेंट यहाँ पर यूज़ नहीं की गई है। तो ये सारे जो पहले के 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं। तो उसके साथ ही चौथा ऑप्शन बचता है अकेला। तो हम बस इसको देख के ही आंसर को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जान रहे हैं चीज़ों को एग्जामिनेशन के लिए, तो हम इस तक भी इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो ये हमको पहले स्टेप के आखिर में एक्स हमें ये मिलेगा, और इसी से तय है कि आंसर ये चौथा ऑप्शन है। लेकिन इसको पूरा समझ लेते हैं। पर एसिड परऑक्सी एसिड का इस्तेमाल किया गया है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम इसको देखें, इस कंपाउंड को देखें, एक तरफ सिर्फ CH2 है और एक तरफ यहाँ पर CH3 है, यानी प्रतिस्थापन यहाँ ज़्यादा है। जहाँ प्रतिस्थापन होता है वहाँ ऑक्सीजन उस साइड में जुड़ता है। तो ये जो वाई है ये ही होगा और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम पहले इस कॉपर को देखते ही हमको पता था कि ये दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक्स इसी में ऐसा है और बाकी ये वाला एक्स इन तीनों में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तीनों कैंसिल, और दिस इज़ राइट ऑप्शन। इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, इस तरह से हुआ है। ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आके जुड़ा है, आप देख सकते हैं इस वाले चौथे कार्बन पर। और उसके बाद फिर MEI, क्योंकि वाटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो इसका रिएक्शन जो किया है वो मिथाइल आयोडाइड के साथ किया है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हुआ C डबल बॉन्ड वो यहाँ बना, और आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन पर ट्रांसफ़र होते हैं और CH3 आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है और अधिक प्रतिस्थापित ये हिस्सा है, तो उसी साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया। सो दैट वाज द कंप्लीट आंसर। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।